भगवान परशुराम जी की शक्ति से अधिकांश लोग परिचित है। वह विष्णु जी के आंशिक अवतार थे। जिस तरह उन्होंने शक्तिशाली का अर्थ वीर्यार्जुन, उनके साथियों और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का 21 बार धरती से सफाया कर दिया था, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। परशुराम जी एक शक्तिशाली महात्मा है जिन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर धरती को रक्त रंजित कर दिया था। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल सत्य की ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। विशेष रूप से कार्यवीर्य अर्जुन के खात्मे के लिए ही अवतरित हुए थे और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी। हालांकि भगवान शिव से अवसर प्राप्त करने के बाद भी परशुराम जी को वैष्णवा अस्त्र, नारायणास्त्र या शिवजी के पाशुपतास्त्र जैसे सर्वोच्च अस्त्रों का ज्ञान नहीं था। और वही वायुपुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और उनकी उपलब्धियां असीमित और असाधारण हैं। एक बार में उन्होंने सूर्य को निकलने के लिए 3000 योजन की उड़ान भरी थी, जहां इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र का प्रहार कर दिया था। एक बार हनुमान जी ने अकेले ही 100 योजन की यात्रा कर लंका पहुंच गए थे, जो अत्यंत कठिन कार्य था। हनुमान जी को शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त पूजा रूपी कहा जाता है और इसी वजह से हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण से बचाने में सक्षम हुए। वाल्मीकि रामायण किष्किंधाकांड सर्ग 64 में यह कहा गया है, देवराज इंद्र ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था और कहा था कि तुम पर नजर का कोई असर नहीं होगा और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी अपनी इच्छा से होगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी शास्त्र प्रक्षेपास्त्र से अविनाशी होने का वरदान दिया था और किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। हनुमान जी किसी भी दिव्यास्त्र के प्रभाव को कम करने में सक्षम है और व्यस्त तो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक हनुमान जी खुद उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण। अपने हनुमान जी ने न केवल संपूर्ण लंका को जलाया था बल्कि इसके साथ साथ 80,000 शक्तिशाली किंकर राक्षसों को भी मार दिया था। वाटिका में रावण के 5 महारथी सेनापतियों का वध किया था। इसके साथ रावण के पुत्र अक्षय और प्रहात के पुत्र जाम्बूवाली को भी मार डाला था। कुछ समय उपरांत उन्होंने प्रहस्त के अन्य 7 पुत्रों के विमान डाला था। हनुमान जी द्वारा लंका दहन की तुलना भगवान शिव द्वारा त्रिपुरा नगरों को जलाए जाने से भी की जाती है। हनुमान जी बड़े से बड़े पर्वतों को आसानी से उठा लेते थे और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने भी यह माना था कि उसने हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वानर को कभी नहीं देखा। हनुमान जी ने लंका के युद्ध क्षेत्र में अकंपन नामक एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। यहाँ तक के मुख्य युद्ध में भी हनुमान जी ने रावण के पुत्रों सहित रावण के और भी कई सेनापतियों को पराजित कर उसका वध किया था। रावण को भी अपने शक्तिशाली मुद्दे के प्रहार से लहूलुहान कर लगभग बेहोश कर दिया था। किरण को भी घायल कर उसका शक्तिशाली विशाल को तोड़ डाला था। हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण और करोड़ों वानरों की मेघनाद के अचूक ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। संपूर्ण रामायण में लक्ष्मण जी के प्राणों की 3 बार रक्षा की थी। परशुराम जी यदि एक महान योद्धा थे पर वह श्री राम के हाथों परास्त हो गए थे। श्री राम ने उन पर पेश नवाज का प्रयोग किया था। द्वापर युग में भीष्म के साथ ही विध्वंसकारी युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की थी। उसने उन पर प्रेस व पासवर्ड चलाया था जिसका मुकाबला करने में परशुराम जी असमर्थ हो गए थे। यह है कि निद्रा और प्रेरणा स्रोत था। हालांकि भीष्म को वस्तुओं और उनकी मां गंगा से सहायता मिली थी, पर यह भी सच है कि परशुराम जी उस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते थे और युद्ध विराम लगाना पड़ा था। और वही वह हनुमान ही थे जिन्होंने श्री राम, लक्ष्मण सहित संपूर्ण सुग्रीव सेना को पुनः संजीव करने हेतु पूरा पर्वत ही उठा।
लाए थे जिसमें संजीवनी बूटियों थे और इंद्रजीत का ब्रह्मास्त्र केवल हनुमान जी को बंदी हुआ था और उसमें भी हनुमान जी की ही सहमति थी। शारीरिक शक्ति की बात करें तो हनुमान जी में असीमित शक्ति थी, वे स्वेच्छा से अपना रूप एवं बल को घटा बढ़ा सकते थे। हनुमान जी के विरुद्ध परशुराम जी की प्रक्षेपास्त्र भी विफल हो जाते, क्योंकि हनुमान जी को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से अविनाशी होने का वरदान था। उस समय के लिए परशुराम जी के वस्त्र उन्हें जरूर पाते, परांतः हनुमान जी ही विजयी होते हैं। इसीलिए महाभारत और रामायण के आधिकारिक संस्करण के अनुसार निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि हनुमान जी परशुराम जी की तुलना में कहीं आगे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारा नमस्कार।